कक्षा नवम के सभी भैया एवं बहनों को हरिओम। आज हम लोग पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक या इसको हम EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पर्यावरणीय प्रभाव अनुमापक है क्या, पहला सीधा विषय आता है। पर्यावरणीय प्रभाव व अनुमापक क्या है। तो भैया अपने समझ में आता है कि मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य जो प्रगति कर रहा था, कहने का सीधा मतलब मनुष्य ने जिस प्रकार से अपनी प्रगति की और उसके प्रगति करते समय उसने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अनियंत्रित दोहन किया कि जिसका परिणाम यह हुआ कि संसाधनों में संसाधन प्रदूषित होते चले गए या उनमें विघटन गिरावट आई। अब जब यह विचार किया गया कि यदि इसी प्रकार संसाधन प्रदूषित होते गए तो इनका परिणाम यह होगा कि आगे आने वाले समय में यह विघटन प्रदूषण का पर्यावरण में प्रदूषण और विघटन उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। यह मानव के लिए अति भयावह है। अभी तक हम विकास के लिए कोई परियोजना तैयार करने में 3 उद्देश्यों पर ध्यान देते रहे हैं। पहला क्या देते रहे हैं, परियोजना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो। नंबर 1, परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो। यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो अब हम तीसरे उद्देश्य पर अधिक ध्यान देते हैं। क्या, परियोजना, जो कोई भी हम परियोजना लगा रहे हैं विकास के लिए, वह परियोजना पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अनुमापक या EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इसका उपयोग क्या है कि जब हमने अपने विकास के लिए प्रकृति का जिस प्रकार अनियंत्रित जो दोहन किया है, उस दोहन के कारण वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण और विघटन, उन संसाधनों का जो विघटन हुआ उसका जो उच्च स्तर तक जब वो पहुंचा तो यह मानव समाज के लिए एक भयावह स्थिति हुई। तो वह विघटन कितना है, वह प्रदूषण कितना है, उसको उसके पर्यावरण पर उसका प्रभाव कैसा है, उस जो हमारी परियोजना है उस परियोजना का प्रभाव पर्यावरण में कितना होगा, कैसा होगा, ऐसा विचार करने के लिए एक प्रकार का अनुमापन मानक रखा गया। उसको अनुमानक को ये कहा गया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण अपनी परियोजनाओं में पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को शामिल करता है। अभिप्राय यह हुआ कि पर्यावरण प्रभाव अनुमापक परियोजना से होने वाले लाभकारी और नुकसानदेह प्रभाव का मूल्यांकन करता है। हमने जो पर्यावरण पर अनुमानक परियोजना से जो हम परियोजना हमने लगाई है या लगाने वाले हैं, उस परियोजना से पर्यावरण पर जो प्रभाव होगा वह कितना लाभकारी और कितना नुकसानदेह प्रभाव डालेगा। ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार से इसका मूल्यांकन करेंगे। तो पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण एक धारणा है।
जो किसी प्रक्रिया और पर्यावरण का विघटन कम से कम हो, ऐसा प्रयास है। तो पर्यावरण की सुरक्षा मिलजुल कर क्रियान्वित करने का विश्वास करती है। कौन? EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इस बात को जरा फिर से समझना है कि EIA का जो मुख्य लक्ष्य है, इस बात का ध्यान रखना कि पर्यावरण का विघटन कम से कम हो। पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण एक धारणा है, मान्यता है, विचार है ये कि जो विकास प्रक्रिया और योजना बन रही है, उस योजना में पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास की इन योजनाओं जैसे विद्युत संयंत्र लगा, बांध बना, इस्पात कारखाना लगा, लौह कारखाने का इन कारखानों को लगाने से हमारे इस पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, विपरीत प्रभाव कितने होंगे और लाभ कितना। और पर्यावरण अब अनुमानक कह रहा है कि हमें यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, अर्थात पर्यावरण का नुकसान होना ही नहीं चाहिए। तो जैसे ये कहना, विकास की परियोजनाओं में खाद्यान्न तेल, कागज, सीमेंट उद्योग में और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। अतः योजनाओं को प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण पर्यावरणीय गुणवत्ता को बनाए रखने को महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्रगति हो। मतलब ये हुआ कि हमने जो परियोजना तैयार की है, हमने जो योजना बनाई, हमने जो कारखाना लगाया, हमने जो कारखाना लगाने जा रहे हैं, उसमें पर्यावरण की क्षति, पर्यावरण को बिल्कुल भी क्षति नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, प्रगति हो, स्थायी हो, ताकि वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी को आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। ऐसा भी नहीं कि पर्यावरण को बिल्कुल क्षति हो रही है तो हम विकास की रफ्तार को ही रोक देंगे, नहीं। पर्यावरण को विघटन से बचाया जाए ताकि उपचार किया जा सके। विकास की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण शस्त्र के समान निश्चय करें। विकास योजना के पूर्व पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य तैयार किया जाए, अर्थात पहले यह मापन कर लिया जाए, विचार कर लिया जाए कि इसमें भूमि, धरातल, मिट्टी, जीव जंतु, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, प्रदूषण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियां एकत्रित की जाएं। और वो जानकारियां एकत्रित क्यों करनी चाहिए? ताकि यह पता लगाया जा सके, यह परिस्थिति को भांपा जा सके कि जब यह पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा, हमारी परियोजना जब हमारे पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालेगी तो वो कितना डालेगी, किस प्रकार डालेगी, इसको कैसे हम नियंत्रित करेंगे, यह सारी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। अब EIA के तत्व कौन कौन से हैं उसको समझेंगे। भूमि पर प्रभाव, भूमि का विघटन, भूकंप की संभावना, यदि ऐसी स्थिति बनी तो भूकंप की संभावनाएं बनेगी, ये इसके तत्व, इसमें विचार किया जाना है, इसके तत्व हैं ये। धरातलीय एवं भूगर्भिक जल, मिट्टी एवं वायु की गुणवत्ता, पौधों
एवं वन्य जीव की खतरे में पड़ी किस्मों की जानकारी, शोर प्रदूषण की स्थिति का आकलन, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, चक्रण पद्धति से कचरे में कमी आने की संभावनाओं का आकलन, अवशिष्ट व बचे पदार्थों का पर्याप्त उपयोग, जोखिम विश्लेषण व आपदा प्रबंधन। अब पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की विधियाँ, ये विषय अलग है, इसको अपन अगले दिन पढ़ेंगे।